नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार चुनाव में पहले चरण के मतदान का प्रचार आज थम जाएगा। शाम 5 बजे इन इलाकों में चुनाव प्रचार थम जाएगा। इससे पहले बीजेपी की ओर से अखबारों में दिए गए एक विज्ञापन ने बिहार में जेडीयू के सियासी रणनीतिकारों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। वह यूं है कि बीजेपी ने बिहार में फुल पेज के विज्ञापन जारी किए हैं और इनमें सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। नीतीश का चेहरा गायब है और मोटे अक्षरों में भाजपा है तो भरोसा है लिखा गया है। बहरहाल इस पोस्टर में गठबंधन धर्म का पालन करने के लिए भाजपा है तो भरोसा है के नीचे एनडीए को जिताएं लिखा है और ऊपर गठबंधन में शामिल चारों दलों के चुनाव चिन्ह को दिया गया है। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने अब नीतीश कुमार के खिलाफ बड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा है यदि उनकी पार्टी सरकार में आती है तो भ्रष्टाचार मामलों में नीतीश कुमार को जेल होगी। चुनाव प्रचार के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने नीतीश कुमार की 7 निश्चय योजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। वह बक्सर के डुमरांव में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। 7 निश्चय ग्रामीण सड़कों, नालियों और समग्र स्वच्छता के निर्माण के लिए जदयू बीजेपी सरकार की एक बहुप्रतीक्षित योजना है। बिहार चुनाव के दौरान राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने महंगाई का मुद्दा उठाया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सोमवार को प्याज की माला लेकर प्रचार में उतरे। उन्होंने कहा कि छोटे व्यापारियों को बीजेपी सरकार ने मार दिया है। महंगाई बढ़ने पर ये लोग प्याज की माला पहनकर घूमते थे, अब हम उन्हें ये सौंप रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि प्याज 100 रुपए के करीब पहुंचने वाला है। रोजगार नहीं है, लोगों के खाने के लाले पड़े हैं। कोयला घोटाले से जुड़े एक मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे सहित 3 को कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 1999 में झारखंड में एक कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित कोयला घोटाले मामले में यह सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले में 2 और लोगों को 3 साल की सजा सुनाई है। इन लोगों को हाल ही में दोषी करार दिया गया था। बता दें कि अदालत ने इसी महीने की शुरुआत में वाजपेयी सरकार में राज्य मंत्री रहे दिलीप रे को आपराधिक साजिश और अन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराया था। महाराष्ट्र में एक दशहरा रैली के दौरान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी की और कहा कि वह देश नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार में ही लगे रहते हैं। बीजेपी देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के बजाय राज्य सरकारों को गिराने में व्यस्त रहती है। ठाकरे ने इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के नागपुर में दिए गए भाषण का संदर्भ देते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर भी तंज कसा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि काली टोपी पहनने वालों, टोपी के नीचे दिमाग है तो सोचो। हिंदुत्व शब्द को पूजा परिपाटियों से जोड़कर तोड़ मरोड़ कर पेश मत करो। ठाकरे ने कहा कि हमने इनसे अलग होकर सरकार क्या बना ली, ये हमारे हिंदुत्व पर सवाल खड़े करने लगे। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि भारत अपनी जमीन पर तो लड़ेगा ही, साथ ही उस देश की जमीन पर भी लड़ेगा जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा होगा। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक डोभाल ने कहा है कि भारत ने कभी भी किसी पर पहले आक्रमण नहीं किया है, लेकिन रणनीतिक सोच ये कहती है कि सुरक्षा खतरों को कम करने के लिए शायद हमें पहले कार्रवाई करनी थी। हालांकि भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि अजीत डोभाल का बयान चीन के संबंध में नहीं था। अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव के पहले भारत अमेरिका के बीच रक्षा क्षेत्र में कई अहम समझौते हो सकते हैं। दोनों देशों के बीच 27 अक्टूबर को 2+2 वार्ता के दौरान इसका ऐलान हो सकता है। ये बातचीत ऐसे वक्त हो रही है जब भारत और चीन के बीच लद्दाख में सैन्य गतिरोध बना हुआ है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में सोमवार को 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं को उस वक्त हिरासत में ले लिया गया जब वे लाल चौक के क्लॉक टावर पर तिरंगा फहराने के लिए बढ़ रहे थे। कार्यकर्ता भारत माता की जय के नारे भी लगा रहे थे। बताया गया कि महबूबा मुफ्ती के तिरंगा विरोधी बयान के खिलाफ कश्मीर में बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। इससे इतर जम्मू में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पीडीपी कार्यालय पर तिरंगा फहराया और भारत माता की जय के नारे लगाए। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में बलात्कार के बाद हत्या का शिकार हुई बच्ची का परिवार अभियुक्त को उसके जन्म के समय से ही जानता था। आरोपी के पिता स्कूल शिक्षक हैं। वो पीड़िता के परिवार से भली भांति परिचित थे। 5 साल की दलित बच्ची की बलात्कार के बाद उसकी हत्या करने वाले अभियुक्त को लड़की की सभी बहनें भाई मानती थीं। इनका अपना कोई भाई नहीं है और वो अभियुक्त को ही राखी भी बांधती थी। बच्ची के पिता बिहार के भागलपुर से आए एक प्रवासी मजदूर हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल ने कहा है कि वह फ्यूचर ग्रुप के साथ अपने सौदे को बिना कोई देरी किए पूरा करेगी। कंपनी का बयान तब आया है जब सिंगापुर की एक कोर्ट ने अमेजन की अपील पर रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बीच हुई डील पर अंतरिम रोक लगा दी है।
रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप के रिटेल और होलसेल बिजनेस को खरीदने के लिए 24,713 करोड़ रुपए में सौदा किया है। अमेजन का मानना है कि फ्यूचर ग्रुप ने रिलायंस इंडस्ट्री के साथ समझौता कर उसके साथ करार का उल्लंघन किया है। भारत में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 45,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 480 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 79 लाख के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,19,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 6,53,000 के पार हैं। अभी तक कुल 71,37,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। भारत में एक दिन में 9,39,000 से अधिक सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है, जिससे देश में कुल टेस्टिंग का आंकड़ा 10,34,62,000 के पार हो गया है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4,29,90,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 11,53,000 के पार हो चुकी है। वहीं वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 3,19,00,000 से अधिक लोग ठीक हो गए हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 86,35,000 के पार है और मृतकों की संख्या 2,25,000 से ज़्यादा हो चुकी है। इसके अलावा ब्राज़ील में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 53,80,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,56,000 से ज़्यादा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।